नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। योगेंद्र शुक्ला अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी थे जो कि पोस्ट ऑफिस में बतौर बड़ा बाबू यानी हेड क्लर्क थे और रिटायरमेंट हुए 4 साल बीत चुके थे। लेकिन उनकी धर्मपत्नी मालती शुक्ला ने उनका जीना हराम कर रखा था। जब तब उनको बाजार दौड़ाती रहती, कभी छत पर जाकर कपड़े लाने को बोलती, कभी कामवाली के ना आने पर झाड़ू पोछा तक करवाती और ऊपर से चील पो करने की आदत से लाचार शुक्लाइन शामचित शुक्ला जी को नाको बच्चे ने चबवाए रहती, जिससे वो अंदर ही अंदर सुलग रहे थे और अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते कि हे प्रभु, ऐसी जिल्लत से अच्छा है कि ऊपर ही बुला लो ताकि ऐसी झगड़ाइन से मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन भाग्य का लिखा आज तक कौन टाल सका है। शुक्ला जी के तीनों बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, भिन्न भिन्न शहरों में रहते थे। कभी कभार पर्व त्योहार में आते तब घर गहमा गहमी सा लगता था। लेकिन शुक्ला जी के रिटायरमेंट के बाद उन लोगों का आना नहीं के बराबर हो गया था। मतलब वो लोग अपनी माँ के कड़क स्वभाव की वजह से आना दुश्वार समझते थे। अपने यहाँ केवल शुक्ला जी को ही आने को कहते, अपनी माँ को नहीं। एक दिन शुक्ला जी रात में सोए ही रह गए और शुक्लाइन समझ ही नहीं पाई कि यह संकट कैसे आ गया। शुक्ला जी के जाते ही शुक्लाइन टूट सी गई थी। ना किसी से बात नहीं करती, अपने आप को दोष देती कि शुक्ला जी के हृदयघात से देहवासन का कारण वो स्वयं है। और सभी बच्चे भी अपनी माँ को ही कसूरवार मान बैठे थे। शुक्लाइन पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही थी कि जीते जी अपने पति को बैल समझती रही और अब वो नहीं रहे। श्राद्ध क्रम के बाद बेटों ने अपनी माँ से कहा कि इस घर को बेच दिया जाए और पैसों का 4 हिस्सा कर आपस में बांट लिया जाए। बेटे शुक्लाइन से बोल रहे, माँ, तुम अपने हिस्से का पैसा लेकर गांव चली जाओ, वहाँ छोटे चाचा चाची हैं ही, तुम्हारा भी बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। कोई भी शुक्लाइन को अपने घर रखने को तैयार नहीं था, इसलिए अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे थे और मकान बेचकर पैसा लेकर भागने के फिराक में थे। शुक्लाइन कुछ ना बोल रही, बल्कि बेटों का कहा सुनकर फटी फटी आंखों से उनको देखने लगी। अपनी ही संतान को कपटी देख मन विलाप करने लगा कि पिता के ना रहने पर घर को बंटाधार करने पर तुले हैं। शुक्ला जी के अलमारी से मकान का पेपर निकाला गया। उसमें जो कुछ लिखा था वो पढ़कर बेटों का हृदय तार तार हो गया। शुक्ला जी बिल बनाकर गए थे जिसमें साफ साफ लिखा था, मेरी मौत के बाद इस घर की मालकिन मेरी पत्नी श्रीमती मालती शुक्ला होगी। मेरे बच्चों ने अपनी ही सगी माँ के कठोर स्वभाव के चलते आना छोड़ रखा था। बस वो मुझको बुलाते रहे लेकिन माँ को नहीं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शुक्लाइन भले ही कड़े व सख्त स्वभाव की है, लेकिन है तो मेरे बच्चों की माँ। मेरे घर को संभाला है और बच्चों को उनकी राह पकड़ाई है। बिल पढ़कर तीनों लालची औलादों का मुंह लटक गया। मोहल्ले टोले में यह खबर फैल गई कि शुक्ला जी ने अपना घर शुक्लाइन के नाम लिख दिया है, भले ही शुक्लाइन उनको कोल्हू के बैल जैसा खटाती रही हो। बेचारे शुक्ला जी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की रचना। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।